वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। परीक्षा भी दे ली, खूब जम के त्योहार भी बना लिया और पुनः हम लोग वापस से रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास के साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पढ़ा था पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के पहले हिस्से को मैंने आपको पढ़ाया था और आज दूसरा हिस्सा हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। आज मैंने पुरानी परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्नों को भी संकलित किया है। क्योंकि काफी दिन हो गए हैं तो निश्चित रूप से आपको याद तो होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में ब्रीफ करता हूं और प्रश्नों के साथ आज सारे कॉन्सेप्ट को पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की क्लियर करता हूं। आपको आज शाम को सीट भी मिल जाएगी इस टॉपिक की। आपको ये सभी सीट वगैरह जो है और जो भी पीडीएफ है वो एक टेलीग्राम पे भेजे जाते हैं। उस टेलीग्राम का लिंक जो है वो पहले कमेंट बॉक्स में पिन है, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो बैच की समस्त कक्षाएं, प्रतिदिन 7 कक्षाएं चल रही हैं, वो समस्त कक्षाएं उसी टेलीग्राम पर आपको भेजी जाती हैं। आप सभी लोग उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें और ये सभी कक्षाएं आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से दी जा रही हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, ताकि हम निःशुल्क शिक्षा की एक अलग जगह सकें और हम उन बच्चों को शिक्षा दे सकें जो शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। हमारा आपका प्रयास है, तो इस चैनल को खूब सपोर्ट करिए आप लोग। यह भी टारगेट विद ताल्लुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ही एक चैनल है जो संस्था के द्वारा बनाया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इससे पहले जब हम लोगों की क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में 3 से 4 चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। मैं एक बार ब्रीफ करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर और नीचे के परिवर्तन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप सबको अच्छे से याद होगा। दूसरी बात हमने आपसे बताई थी कि जो दाएं और बाएं के परिवर्तन होते हैं वो एक समान होते हैं। ये भी मैंने क्लियर किया था, आपको अच्छे से याद होगा। तीसरी बात बेटा जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने ये बताई थी, तीसरी बात, कि सबसे बाद की फोल्डिंग को सबसे पहले ओपन करते हैं। सबसे बाद की फोल्डिंग को मैंने खूब बढ़िया से समझाया था। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं वो पहला एपिसोड जरूर देख लें। सबसे बाद की फोल्डिंग को मैंने 3 फोल्डिंग तक आपको बताया था। पेपर की सबसे बाद की फोल्डिंग को सबसे पहले ओपन करते हैं, ठीक है। और चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ट्राइंगल शेप पेपर है तो कॉर्नर कभी भी परिवर्तित नहीं होता। कॉर्नर परिवर्तित नहीं होता। क्लियर है ना। ये चारों बातें मैंने आपको बताई थी, खूब बढ़िया से मैंने आपको समझाया था। पेपर के डिजाइन भी बताए थे कैसे होता है। मैंने आपको एक ऐसा पेपर बताया था कि इस पेपर में अगर 2 फोल्डिंग हो तो हम इस 2 फोल्डिंग को कैसे कवर करते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े थे तो फिर हम लोगों ने एक ऐसा पेपर भी किया था, है ना, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर इस पेपर में 3 फोल्डिंग हो तो हम लोग कैसे कवर करते हैं। इस पेपर को भी किया था। फिर जब हम लोग और आगे बढ़े थे तो हमने पेपर के ट्रायंगल शेप को भी आपको बताया था, जहां पे मैंने बताया था कि इस फोल्डिंग में ये कॉर्नर कवर होता है लेकिन ऊपर वाले फोल्डिंग में कॉर्नर कवर नहीं होता। और इतनी चीजों के साथ मैंने आपको इन चारों पॉइंट्स को जस्टिफाई भी किया था, खूब बढ़िया से समझाया भी था और आप संतुष्ट भी थे। आज भी आपको ये चीजें बिल्कुल से याद होंगी। अगर भूल गए हो तो एक बार देख लीजिएगा। अब जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि इन्हीं दोनों पेपर्स को मर्ज करके पेपर बनाए जाते हैं। जैसे इन दोनों आकृतियों को, त्रिभुज और इसकी आकृति को मिला के बहुत सारे ऐसे पेपर्स बनाए जाते हैं जो आपको दे दिए जाते हैं रैंडम। एग्जाम रूम का एक प्रेशर भी होता है। एग्जाम रूम के प्रेशर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट से उसको कैसे हल करें, क्योंकि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में इन 4 बातों के अलावा 5वीं बात आपको तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। ये टॉपिक बेहद ही आसान टॉपिक है। ये मेंटल प्रोसेस है। मैंने पिछली बार जब आपको पढ़ाया था तो ऑलरेडी आपको सारी चीजें समझ में थी। तो अब हम पिछली परीक्षाओं के 10 सवाल, 15 सवाल को आज लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर उन सवालों के माध्यम से करते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई सवाल आए तो बच्चा आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जैसे यह एक सवाल है, आप लोग देख रहे हैं ट्रायंगल शेप पेपर है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल शेप पेपर की एक आकृति दी गई है। अब इसमें साफ किया गया है, देखो इस तरीके का जो पेपर होता है ना, अब इसमें देखो बेटा साफ किया गया है कि ये जो है आपको कैसे इस पेपर को, एक मिनट में इसको थोड़ा सा सेट कर लूं। हाँ देखो यह एक पेपर है और इस पेपर में बिल्कुल सेट किया गया है कि 3 तरीके से इस पेपर को मोड़ा गया है। आप लोग भी देख रहे होंगे ट्रायंगल शेप पेपर है और नीचे 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। अब देखो बेटा, जब हमें इन पेपर्स को हल करना है तो सबसे बाद की फोल्डिंग को, तो पहली फोल्डिंग देखो ये है,
मतलब इस पेपर को ऐसे मोड़ा गया है। फिर दूसरी फोल्डिंग ये है, ऐसे मोड़ा गया है। अब तीसरी फोल्डिंग ये है, ऐसे मोड़ के फिर ये काटा गया। तो मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो मैंने आपसे हमेशा कहा कि इसके सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करिए कि आप यहाँ पे एक ट्राइंगल ही बना लीजिए, सबसे आसान है। ठीक, अब इसकी मूल आकृति ये 0 है और यहाँ पे ट्राइंगल है। अब जब आप सबसे पहले जब इस फोल्डिंग को ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉर्नर चेंज नहीं होगा। याद आ रहा है ना, मैंने आपसे कहा था कि जब आप इस फोल्डिंग को ऊपर ले जाएंगे बेटा तो ये कॉर्नर यहाँ पे चेंज, मैं थोड़ा सा और इसको देखो, जब आप इस फोल्डिंग को ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉर्नर चेंज नहीं होगा, बल्कि ये यहां पर ऐसे आ जाएगा। अब जब आप ये वाली फोल्डिंग ऊपर हो गई, क्योंकि ये हिस्सा तो कवर होगा नहीं बेटा। जब आप इस फोल्डिंग को इधर से इधर खोलेंगे तो अब इस फोल्डिंग को खोलने पे क्या होगा कि ये जो दोनों है ये एक समान आ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट के हैं, और ये कॉर्नर जो होगा ये कॉर्नर यहां पर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे बाद की फोल्डिंग को सबसे पहले खोला, फिर हम लोगों ने ऐसे किया। अब हमें देखना है कि इस आकृति को कहां मिल रहा है, तो ये आकृति आपको सी ऑप्शन में मिल रही है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में जब हम इसको हल कर रहे हैं तो हमें 15 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। 15 सेकंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के सवालों को बहुत है। प्रारंभ से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हमें टाइम को जरूर देखना है। कोई सवाल बेटा अगर आप 1 मिनट में हल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेकार है, हल करके भी वो सवाल आपके लिए बेकार है, क्योंकि 1 मिनट में हल करने का मतलब है कि पेपर का छूटना तय है। तो हम पेपर की जब प्रैक्टिस करें, हम सवालों की प्रैक्टिस करें, तो हम ऐसे प्रैक्टिस करें कि हमारा उद्देश्य हो कि हम 15 सेकंड में उस सवाल को हल कर सके, बेहतर तरीके से हल कर सके। और चिंता मत करिए, कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं, कैसा भी लेवल है, आप इसको टेंशन मत लीजिए। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब जैसे दूसरा सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा स्केल से मैं एडजस्टमेंट इसका सेट कर दूं, बड़ा कर लूं, ये हाँ ये पर्याप्त बड़ा। देखो अब दूसरा सवाल है। अब इसमें एक ट्राइंगल दिया गया है। अब इस ट्राइंगल को ऐसे खोलना है, इसको इस तरीके से खोलना है इधर। अब देखो 4 आपको आकृतियां दी गई हैं। हालांकि इस प्रश्न की आकृति के साथ जो नीचे की आकृति है वो थोड़ी सी टिल्ट होनी चाहिए। जब हम इस पेपर को पहले तो ऐसे मोड़ा और फिर हमने ऐसे मोड़ा, जब हम इस पेपर को ऐसे मोड़ेंगे तो एक कॉर्नर पूरा कवर होगा। जब हम इसकी आकृति को बेटा बनाएंगे, देखो ये तो इसकी मूल आकृति हो गई, यहाँ पे एक 0 हो गया और यहाँ पर ये ऐसे आकृति होगी। अब ये चूंकि ऐसे खोलना है आपको, तो जब आप इसको ऊपर की तरफ खोल के जाएंगे थोड़ा तिरछा होगा, तो ये 0 आपका यहीं पर सेट हो जाएगा ऐसे, और ये आपका चला जाएगा कहां पर, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये 0 सेट होके तो ऊपर की तरफ ही जाएगा बेटा, तो यहाँ पे कैसे जाएगा, लगभग ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर इस आकृति में चला जाएगा। क्लियर? अब आप जब इसको ऐसे खोल लेंगे तो ये एक आकृति बेटा यहाँ आ जाएगी, ये दोनों 0 हैं वो ऐसे सेट हो जाएंगे और ये आकृति आपकी यहाँ पे आ जाएगी। हालांकि ये आकृति थोड़ी सी तिरछी होनी चाहिए। जैसे ये आकृति अगर टिल्ट होती तो इसका बेहतर रिस्पॉन्स आ जाता, क्योंकि हम ऐसे इसको खोल रहे हैं तो ये इस तरीके से। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर? अब आप कहेंगे सर इस आकृति को जब हम यहां से इस तरीके से ऐसा मोड़ेंगे तो ये इस कॉर्नर को जरूर कवर करेगी, पूरे हिस्से को, क्योंकि देखो एक त्रिभुज की जो आकृति ऐसी होती है जब, और ऐसे को हम जब सीधे ऐसे मोड़ते हैं तो ये इस हिस्से को कवर नहीं करती, ये हिस्सा छूट जाता है। लेकिन इस पेपर की आकृति को ऐसे जब हम मोड़ेंगे ऐसे, तो अब ये हिस्सा पूरा कवर होगा। ये जब हम उधर से लेके इधर आएंगे तो ये ऊपर से नीचे, क्योंकि एक स्वयं में ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल इस शेप को कवर करेगा। जब हम इसको खोलेंगे तो ये आकृति इस तरीके से बिहेव करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। क्लियर? तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों से भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक आकृति है। इस तरीके की आकृतियां बहुत आसान होती हैं, लेकिन देखने में हमें लगता है कि थोड़ी सी हमें परेशानी हो रही है इस आकृति में। ठीक है, तो इस आकृति को हम कैसे देखेंगे, इसको बड़ा मजा आता है करने में। चलो अब देखो, अब जैसे ये आकृति है बेटा, इस आकृति को 3 तरीके से मोड़ा गया है। इस आकृति को ऐसे मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है। अब देखो जब इस आकृति को ऐसे मोड़ा गया तो सबसे बाद की फोल्डिंग को आप खोलेंगे तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है वो तो पहले इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इस आकृति को जब आप ऐसे खोलेंगे बेटा
तो ये कॉर्नर इधर आ जाएगा और ये कॉर्नर इधर आ जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर से सोचो, जैसे देखो बेटा ये है ना, तो जब हम इसको पहले ऐसे खोलेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, और जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये ही शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो इस सवाल का उत्तर पहले आप लोग दे लीजिए। सबसे पहले कोशिश करिए इस सवाल का उत्तर बेटा पहले आप लोग दे दें। चलो बताइए, सभी लोग अच्छे से बताइए क्या उत्तर होगा इस सवाल का, चौथे का। 3 फोल्डिंग दिख रही है ना? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिएगा आप लोग। 3 फोल्डिंग दिख रही है। अगर किसी सवाल में कोई डाउट रह जाए, कोई परेशानी हो तो हड़बड़ाना नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले दिन की क्लास में फिर इसको ले लूंगा। आराम से पढ़िए। अब देखो, सबसे पहली फोल्डिंग ये हो गई, दूसरी फोल्डिंग ये हो गई और तीसरी फोल्डिंग ये हो गई। अब इसके बाद ऊपर काटा गया है, तो अब इस आकृति को अगर हम खोलते हैं, यही बना लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो, तो ये एक फोल्डिंग थी जो बीचों बीच थी, तो सबसे पहले तो इस फोल्डिंग को आप खोलेंगे नीचे। ये फोल्डिंग जब हम लोगों ने खोली तो ये यहां आ गई। क्लियर है? यहां आ गई बेटा, 4 हो गए। अब 4 के बाद देखो बेटा, ये फोल्डिंग मैंने एक सवाल आपको कराया था, तो ये जो पहली फोल्डिंग है ये यहां से लेके यहां तक है, मतलब ये पहली फोल्डिंग पूरे इस हिस्से को कवर करेगी यहां तक। फिर दूसरी फोल्डिंग जो होगी, मैं कलर बदल के बताता हूं, जो दूसरी फोल्डिंग होगी वो यहां से यहां तक होगी, ये दूसरी फोल्डिंग है। और जो पहली फोल्डिंग है, अगर आप गौर से देख रहे हैं, मैं कलर बदल के बताता हूं, तो पहली फोल्डिंग होगी जो वो यहां से यहां तक की है। क्लियर? अब जब हम पहली फोल्डिंग को या दूसरी फोल्डिंग को किसी को भी खोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम इस फोल्डिंग को यहां लेते हैं, तो ये चारों बेटा इस तरफ शिफ्ट होंगे, दो नहीं चारों। ये जो होगा वो इधर आएगा और ये जो होगा वो इधर आएगा, और जब हम इसको इधर खोलेंगे तो फिर ये चारों शिफ्ट होंगे, तो ये देखो जो 2 इधर आएंगे और ये 2 इधर आएंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जब कभी हमें ऐसा प्रश्न मिलता है परीक्षा में, तो हमें लगता है ऐसे प्रश्न में कि हम जिन चीजों को देख रहे हैं बेसिकली, हम जल्दी जल्दी में जैसे सर्कल्स की संख्या, ट्राइंगल्स की संख्या को पढ़ने में गलती कर देते हैं। तो आपको पढ़ने में ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? यहां पर देखिए, आपने देखा तो कितने होंगे, 2 तो 4 तो 6। तो अब यहां पे हमने देखा कहां पे 6 है बेटा, तो ये देखो, ये तो फिगर होगा नहीं, इसका गलत है, ये तो बहुत कम है, ये भी नहीं होगा। यहां पर 4 है, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा 2 2 4 6, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये 6 यहां पर होगा, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहां तक बच्चा क्लियर हो गया। अगला सवाल लेते हैं 5वां। अब देखो बेटा, अब जैसे कभी नॉन वर्बल के कुछ फिगर ऐसे दे दिए जाते हैं आकृति में, मैं पहले थोड़ा सा इसकी स्केल को स्पष्ट कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये दिखाई दे। चलो, अब देखो, जैसे एक फिगर है, अब नॉन वर्बल में जो ट्राइंगल तो बना है, बट ट्राइंगल को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, डार्क कर दिया गया। आप लोग पहले अच्छे से फिगर को देख लीजिए। ट्राइंगल को डार्क कर दिया गया है, और डार्क ट्राइंगल के हिसाब से इसको लिया गया है, 2 फोल्डिंग है, पहली फोल्डिंग ये है और दूसरी फोल्डिंग फिर ये है, इसको ऐसे काटा गया है। क्लियर? अब हम इसको जब बनाएंगे बेटा अपने हिसाब से, इसको जैसे काटा गया है, तो बेसिकली सबसे पहले हम इस फोल्डिंग को, मैं इसी में ड्रॉ कर देता हूं, सबसे पहले हम इस फोल्डिंग को खोलेंगे, तो ये जब बगल में बेटा आएगा ये ट्राइंगल ऐसे, तो ये ट्राइंगल एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं ना? तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये डार्क शेड जैसे आया है, ये डार्क शेड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब जब ये पूरी आकृति इस तरफ पलटेगी बेटा, तो ये जो ट्राइंगल है ना, इस तरफ से इस तरफ आने में इस ट्राइंगल का शेप बदलेगा। जैसे ये शेप ऐसे होगा और ये शेप यहाँ पर ऐसे होगा। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे हमें देखना है, क्योंकि जब यहां से यहां पे आया है ट्राइंगल ऐसे पलट रहा है, तो ट्राइंगल का ये शेप क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो एक आकृति बेटा ऐसे हो जाएगी और फिर एक आकृति इसकी ऐसे हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके की 2 आकृतियां आपको यहां से भी दिखेंगी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में, ये ऊपर का नीचे परिवर्तन। तो अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा आकृति है। ये आकृति तो हो नहीं सकती और ये भी आकृति हो नहीं सकती। ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनके चारों जो एंगल्स हैं वो दिशाएं एक समान है, जो कि संभव नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन। तो डी ऑप्शन सही होगा। बेसिकली ये देखो, बिहेवियर का टॉपिक है, पढ़ने से ज्यादा ये मेंटल प्रोसेस है, दिमाग का खेल है।
तो अगर हम इसको आसानी से सोचें, जल्दबाजी में गलती ना करें, अगर आपको 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये आपका गलत नहीं होगा, फिर इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको पेपर को लिया तो अब 4 है तो 4 ही शिफ्ट होगा, तो ये और ये तो होगा नहीं, लेकिन जब यहां से इस दिशा में आएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। नॉन वर्बल में 3-4 टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी एक बार बताया था, मैं फिर भी कह दे रहा हूं कि अगर आप वीडियो एग्जाम के हिसाब से देखें तो 3 से टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। एक तो आपका हो गया पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ये टॉपिक हो गया, जिसकी सीट आज मैं आपको अभी दे रहा हूं। ठीक है, बहुत टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आराम से कवर हो जाएगा। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग भी आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है कि फिगर काउंटिंग में आएगा क्या, वो भी दे दूंगा। और तीसरा जो टॉपिक है वो हम लोग कहते हैं इसको स्ट्रक्चर, डिवीजन, रोटेशन ऑफ फिगर। स्ट्रक्चर, डिवीजन एंड रोटेशन ऑफ द फिगर। इन तीनों के अलावा बेटा जो 2 टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, वो एक पूछा जा सकता है आपके लिए जो एनालॉजी जो सीरीज होती है, एनालॉजी सीरीज, नॉन वर्बल की बात कर रहा हूं, और जो है क्लासिफिकेशन सीरीज, सीरीज। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से आपके बहुत सारे नॉन वर्बल के टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। जैसे कल जब मैं आपका लेक्चर लूंगा तो कल मैं जैसे 2 टॉपिक आपको एक साथ ही कवर करा दूंगा जो बहुत आसान टॉपिक आपके होते हैं। जैसे एक होता है कंप्लीशन ऑफ द फिगर, ये बेसिकली एक तरीके से टाइम पास है। कंप्लीशन ऑफ द फिगर, इसमें कुछ होता नहीं, एक बार बता दूंगा तो आप इसको वैसे भी क्लियर कर लेंगे। और दूसरा होता है एम्बेडेड फिगर, है जिसको आप कहते हैं हिडन फिगर। कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना आसान होता है कि केवल आपकी खूबसूरत आंखें अगर एक बार इस पर दया दृष्टि कर दें तो निश्चित रूप से टॉपिक आपका हल हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत जल्दी हम लोग इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे, इन टॉपिक्स को भी क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। एक बेहतरीन सीट में आपको भेजता हूं। आज सवाल हमारे यहीं समाप्त हो गए, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं रोक देते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों से बेटा बात की है कि पढ़ाई लिखाई का शेड्यूल कभी भी घंटे के हिसाब से मत बनाना, पढ़ाई लिखाई का शेड्यूल हमेशा कंटेंट के हिसाब से बनाना। डजेंट मैटर, अगर हमारी जरूरत है कि क्लास में कोई टॉपिक हम 55 मिनट में समझा पा रहे हैं तो हम 55 मिनट लेंगे। अगर हमारी जरूरत है कि हम 70 मिनट में समझा पा रहे हैं तो हम 70 मिनट लेंगे। अगर हमारा कोई टॉपिक, मान लीजिए एक चैप्टर उसका एक एपिसोड हो गया और वो हमारा 25 से 30 मिनट में खत्म हो जा रहा है तो हम 25 से 30 मिनट लेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और काम करता हूं, मैं इन 2 टॉपिक्स की सीट भी आपको आज भेज देता हूं। ये टॉपिक आप देखिएगा कि बहुत आसान होते हैं। जो कंप्लीशन ऑफ द फिगर होता है, जो हिडन फिगर होता है, बहुत आसान टॉपिक होते हैं। एक बार आप इनको देखिएगा, क्योंकि सीट आप लोग देखे रहेंगे और फिर मैं कल जब इसका वीडियो करूंगा तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक, तो कल भी हम लोग नॉन वर्बल पे ही काम करेंगे, तो कल हमारा फोकस इस टॉपिक पे ज्यादा होगा। इन टॉपिक्स को तो मैं 5 मिनट में आपको समझा दूंगा, है ना, 5 मिनट में समझा के इन टॉपिक्स को मैं होमवर्क में दे दूंगा। कल हमारा फोकस इस टॉपिक पे ज्यादा होगा, इस टॉपिक पे हम लोग कल बेहतरीन काम करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग फिगर काउंटिंग वाले टॉपिक को ले लेंगे। इस टॉपिक के साथ हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को भी पढ़ लें और इस टॉपिक को भी पढ़ लें। ठीक है, तो ये कक्षाएं आपको यहां से देखी रहती है। तो ये सभी कक्षाएं आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मिल रही है। इसको आप लोग बढ़िया से जो है खूब बढ़िया से इसको सब्सक्राइब करिए, खूब बच्चों को यहाँ पर जोड़ दीजिए। मेरी तरफ से बेटा आज इतना ही। खूब अपना ख्याल रखिए, अच्छा रखिए। काफी दिनों बाद आज पहली क्लास है और कल से और बेहतरीन क्लासेस के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। हम लोगों ने टारगेट ये लिया है कि हम लोग 15 से 20 नवंबर तक इस कोर्स को बढ़िया से समाप्त कर लेंगे। ठीक है, जल्द ही आपके लिए इसी चैनल पर मैं यूपी स्पेशल, यूपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के सेशन भी लाऊंगा जो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार। आज मेरी तरफ से